क्या आप जानते हैं समुद्र मंथन का कारण? यह है समुद्र मंथन की कहानी। क्या समुद्र मंथन के लिए दुर्वासा ऋषि का श्राप जिम्मेदार था? तो दुर्वासा मुनि द्वारा दिया गया श्राप क्या है? समुद्र मंथन का मुख्य कारण यही है। हिंदू धर्म में समुद्र मंथन या क्षीरसागर मंथन या सागर मंथन भी पुराणों में बहुत लोकप्रिय है। समुद्र मंथन की स्मृति में हर 12 साल में एक बार कुंभ मेला नामक त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। समुद्र मंथन की कथा हम भगवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में भी देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं समुद्र मंथन की सोचे कहानी? क्या आप जानते हैं समुद्र मंथन का कारण? दुर्वासा मुनि और इंद्रा। एक बार ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ भगवान शिव से मिलाने के लिए कैलाश गई। रास्ते में देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि मिलते हैं और वे दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को प्रणाम करते हैं। तब दुर्वासा ऋषि और इंद्र से आशीर्वाद मांगते हैं और उन्हें प्रिय पारिजात फूल की माला प्रदान करते हैं। बड़ा बूदर ऋषियों का श्राप। इंद्रासन ने गर्व से भरकर फूलों की माला अपने बहन इरावत की धाक पर रखा दी। हाथी को फूल माला की गंधा से चिढ़ होते हैं, इसलिए वह फूल माला को जमीन पर गिरा देता है। इससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा को पता चला कि इंद्रा ने उनका अपमान किया है और उन्होंने उन्हें इंद्र सहित दुनिया की सभी देवताओं की शक्ति और वरदान को नष्ट करने का शाप दे दिया। मुनि की श्राप के कारण देवी लक्ष्मी स्वर्ग छोड़ देते हैं। राक्षसों द्वारा आक्रमण। इंद्र और देव जो दुर्वासा मुनियों की श्राप के कारण अपने शक्ति को चुके थे, उन्हें देवताओं के बारे में पता चला और उन्होंने राक्षस स्वर्ग पर हमला कर दिया, देवताओं को हर दिया, देवताओं की दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। तब ब्रह्मस्पति और इंद्रदेव शाहिद यानी देवता ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने घटना की जानकारी दी। तब ब्रह्म, देवेंद्र, इंद्र दुर्वासा ऋषियों के श्राप की कारण तुमने लक्ष्मी को दी, तुमने लक्ष्मी को ले लिया। वहाँ कहते हैं कि भगवान नारायण के पास जाओ और आशीर्वाद लो। वह तुम्हें यहाँ कहानी के लिए भेजता है कि उसके आशीर्वाद से तुम्हें अपना खोया हुआ भाग्य वापस मिल जाएगा। विष्णु का विचार। तब इंद्र और देवी देवता विष्णु का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास आते हैं। भगवान विष्णु जो पहले से ही सब कुछ जानते हैं, देवताओं को एक सरल युक्ति देते हैं। विष्णु ने अपने चालाकी से देवताओं और देवों असुरों से मित्रता कर ले, क्योंकि ये उनके शासन का समय है। वह खट्टा है कि कुछ दिनों की बाद उनका अंत आ जाएगा और तुम्हें तब तक उन्हें सहना होगा। यदि आप राक्षसों से छुटकर पाना चाहते हैं तो यह तभी संभव है जब समुद्र मंथन किया जाए। इसलिए आप समुद्र का मंथन कारण और उससे निकालने वाले अमृत का स्वाद लेने, ताकि राक्षस आपको बता सके कि वे आपके साथ क्या नहीं कर सकते। देवता इस बात से सहमत है, लेकिन एक तो समुद्र में नहाना कोई आसान काम नहीं है, इसे आप अकेले नहीं कर सकते। तुम राक्षसों की सहायता लो और समुद्र मंथन करो। वह वचन देता है कि मैं अमृत को तुम्हारे साथ मिला दूंगा। देवताओं और दानवों के बीच समझौता। भगवान विष्णु की सलाह के अनुसार देवता पतियों की राजा बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गई। इसमें समुद्र मंथन के बारे में बताया गया है। राक्षस इस पर सहमत हो जाते हैं और समुद्र छोड़ने के तैयारी करते हैं। समुद्र को धारण करने के लिए मंदराचल को राशि बनाया गया है और नागों की राजा वासुकी को राशि बनाया गया है। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ ले और असुरों ने वासुकी का सर पकड़ लिया। इससे मंदराचल पर्वत घुमाने लगा और पहाड़े समुद्र में गिराने लगे। विष्णु ने अपने कूर्म अवतार का दूसरा रूप
कचोई की रूप में धारण किया और अपने पेट पर एक पर्वत रखा। जब देवता और असुर समुद्र मंथन करते हैं तो न केवल अमृत बल्कि विष भी निकलता है। यहाँ हलाल अत्यंत विषाहिला था और सृष्टि को ही नष्ट करने के शक्ति रखता था। जैसे ही विष निकला सृष्टि में हलचल होने लगे। इस रोकने के लिए देवता शिवा के पास गए। तब परम शिवा विष ग्रहण करते हैं और उसे अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। इससे शिवा का गाला नीला पड़ गया, इसलिए शिवा को नीलकंठा कहा जाता है। और फिर क्षीरसागर से अमृत बरसाने लगता है। तब विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और देवताओं को अमृतपान कराया।